क्लास 8th हमने थर्ड चैप्टर कराया था बस की यात्रा, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब इसका हमने भाग 3 है ये करवा दिया था। इसमें क्या था कि जो लेखक है, जो राह में जो भी पेड़ आते हैं उसको अपना दुश्मन समझ रहा है, क्योंकि बस ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी धीरे धीरे कि कभी भी उसको पेड़ से टक्कर लग सकती थी। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अब ये 4th वाला जो पैराग्राफ है इसको देखो बेटा, सुन लो ध्यान से। एकाएक फिर बस रुक गई। ठीक है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि भाई ये बंद हो गई। क्षीण चांदनी में, क्षीण एकदम कम चांदनी में, वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब दया करने योग्य, दया आ रही थी उस बस में। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे थे। ग्लानि मतलब बहुत दुख हो रहा था उनको, बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर इसका प्राणांत यानी अगर ये मर गई तो प्राणों का अंत हो गया तो इस बियावन, इस सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। ऐसा लग रहा था धीरे धीरे बुढ़िया को दिख नहीं रहा। कौन बुढ़िया? बस। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, ऐसा लगता था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, पहले ये सुन लो। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। वो मतलब बस की हालत देख के वो जो उस बस का जो कंपनी का हिस्सेदार था उसके बारे में ऐसी सोच रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया, टायर नहीं बदला, यानी वो मजाक उड़ा रहा उसका। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना जगह का नाम है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि पन्ना क्या, कब कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता है ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, मतलब ऊपर स्वर्ग में। इस पृथ्वी पर उसकी मंजिल नहीं है। किसकी मंजिल नहीं? बस की। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। अब हम बड़े इत्मीनान से यानी एकदम शांति से घर की तरफ बैठ गए कि बस अब घर इसी को मान लिया है, क्योंकि ये तो पहुंच ही नहीं रही है जहां हमको पहुंचना है। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये बस की यात्रा है। अभी तक ये बस खत की यात्रा ख़त्म नहीं हुई है। इस पैराग्राफ का, उस दयनीय बस की दशा कैसी हो रही थी और क्यों। तो इसमें बुक में इसका आंसर नहीं आएगा बेटा, इसको नोटबुक में ही कर लेना। उस दयनीय बस की दशा ऐसी हो रही थी जैसे कोई वृद्धा यानी बूढ़ी थक कर बैठ गई हो, क्योंकि सब लोग उस बस पर लद कर चले आ रहे थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, लेखक को किस बात पर ग्लानि हो रही थी, यानी दुख या पछतावा क्यों हो रहा था। लेखक को इस बात पर ग्लानि हो रही थी कि बस पर सभी लोग लद कर चले आ रहे थे। अगर बस का प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया तो इस सुनसान जगह में उसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। लेखक को इस बात का दुख हो रहा था, पछतावा हो रहा था। शब्दों के अर्थ लिखने हैं, दयनीय, ग्लानि, प्राणांत, अंत्येष्टि। तो दयनीय मतलब होता है दया करने योग्य, ग्लानि मतलब होता है दुख, पछतावा, प्राणांत का अर्थ है मर जाना, अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम क्रिया। अब है ये वाले क्वेश्चन है, बस चलने पर भी लेखक ने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहा, बस चलने पर भी लेखक ने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि बस की रफ्तार बहुत धीमे थी।
धीमी थी या धीमी थी, धीमी थी कर देना, ठीक है। सेकंड वाला है, लेखक घर की तरह चिंता मुक्त होकर बस में क्यों बैठ गया। इसका आंसर है, बस को चलते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसकी कोई मंजिल ही नहीं है, बस बहुत धीमी गति से चल रही थी, इसीलिए लेखक घर की तरह चिंता मुक्त होकर बस में बैठ गया। बस उन्होंने घर की तरह बैठ गए बेफिक्र होकर के, बस अब कहीं जाना नहीं, यही घर है, क्योंकि ये जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाने नहीं टाइम से। पर्याय लिखिए, प्रयाण, मंजिल, इत्मीनान, यानी पर्यायवाची शब्द लिखने। अब इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, सारे लिख देना बेटा। प्रयाण मतलब होता है सफ़र, प्रस्थान, अभियान, कूच या गमन करना। मंजिल का मतलब होता है गंतव्य, दिशा, पड़ाव, मुकाम। इत्मीनान का मतलब होता है शांति, धैर्य, सब्र, धीरज, हौसला। ये दोनों पैराग्राफ के जो क्वेश्चन बताए हैं ये कॉपी में करने हैं बेटा। इसके बाद में मैं बुक एक्सरसाइज कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।